प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और हमने पिछले लेक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात की बात की थी, जिसमें साइन, कोस, टेंजेंट, सिकेंट, कोसिकेंट और कोटेंजेंट के बारे में बात की थी। वो अनुपात किसके बराबर होते हैं। और आज हम इससे पहले एक्सरसाइज 8.1 से पहले के कुछ सवाल उदाहरण करने जा रहे हैं। उदाहरण नंबर 1 देखिए आपके सामने है। इस उदाहरण में क्या बता रखा है, एक हमें त्रिभुज दे रखी है और इस त्रिभुज के साथ हमें सवाल दिया हुआ है, यदि टेंजेंट ए 4/3 हो तो कोण ए के अन्य कोण ए, ये रहा कोण ए, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य का मतलब हमें टेंजेंट दे रखा है तो हमें साइन, कोस, कोसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट ज्ञात करने हैं, यानी बाकी 5 ज्ञात करने हैं। इसमें आप देखिए हमें क्या दिया हुआ है, वहीं से हम शुरू करेंगे हमारा हल। देखिए हमें दिया हुआ है टेंजेंट ए बराबर है 4/3। टेंजेंट ए 4/3 दे रखा है, तो आप इसमें ये देखिए टेंजेंट किसके बराबर है। टेंजेंट जो है, टेंजेंट ए बराबर है त्रिभुज में, देखिए टेंजेंट किसके बराबर होता है। टेंजेंट होता है लंब बटे आधार, यानी कि BC बटे AB, BC बटे AB, ये इसके बराबर है 4/3। तो हम मान लेते हैं इसके अंदर, माना BC बराबर है 4K और AB बराबर है 3K मान लेते हैं हम। BC को 4K और AB को हम 3K मान लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास ये BC और AB आ गया, तो AC निकालिए। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AC बराबर है किसके हो जाएगा, AC बनेगा BC का वर्ग प्लस AB का वर्गमूल ले लो, सीधा निकल आएगा। तो BC का वर्ग यानी कि 4K का वर्ग प्लस 3K का वर्गमूल किसके बराबर हो गया, 16K वर्ग प्लस 9K वर्ग बराबर है 25K का वर्गमूल, यानी कि AC निकलाया हमारा 5K। AC 5K निकल गया। अब हमने बाकी सभी निकालने हैं। जब हमारे पास तीनों भुजाएं आ जाएं, ये भुजा आ गई हमारे पास 5K, जब ये भुजा भी आ गई, तीनों भुजाएं हो, तो हम कोई भी अनुपात निकाल सकते हैं, चाहे वो साइन हो, कोस हो, टेंजेंट हो, सिकेंट हो, कोसिकेंट हो, कोटेंजेंट हो, किसी भी अनुपात को हम निकाल सकते हैं यदि हमारे पास सभी भुजाएं हों तो। अब आप देखिए हम निकालते हैं साइन ए किसके बराबर आएगा, साइन ए, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि BC बटे AC, और BC है 4K, AC है 5K, यानी कि 4/5। कोस ए होता है बच्चों
आधार बटे कर्ण यानी कि ए बी बटे ए सी, और ए बी है 3 के और ए सी है 5 के, इसलिए आ गया 3/5। इसके बाद हम निकालते हैं कोसिकेंट। कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए आपको पता है साइन ए का उल्टा होता है, यानी ए सी बटा बी सी, उसका विलोम होता है, तो ये बनेगा 5 के/4 के, यानी कि 5/4। सिकेंट ए निकालते हैं। सिकेंट ए, सिकेंट आपको पता है कोस का प्रतिलोम होता है, यानी ए सी बटे ए बी, और 5 के/3 के, यानी उत्तर आएगा 5/3। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ए टेंजेंट का प्रतिलोम होता है, और टेंजेंट का यानी कि आधार बटे लंब, ए बी बटा बी सी, और ए बी है 3 के और बी सी है 4 के, यानी 3/4। ये सभी पांचों हमारे बाकी अनुपात निकल आए हैं। और अब इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं। अगला उदाहरण नंबर 2। इसमें 2 त्रिभुजें दे रखी हैं। देखिए इसमें बी और क्यू कोण ऐसे हैं, न्यून कोण हैं जिसमें साइन बी और साइन क्यू बराबर हैं। साइन बी और साइन क्यू बराबर हैं। थोड़ा ध्यान से देखने का सवाल है बच्चों। ये यहाँ पर साइन बी और साइन क्यू बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी और कोण क्यू बराबर होंगे। तो आप देखिए पहले साइन बी और साइन क्यू हमें जब इन्होंने बराबर दे रखा है तो हम साइन बी निकाल लेते हैं और साइन क्यू निकाल लेते हैं। तो साइन बी, साइन बी निकालिए। साइन बी, साइन बी का मतलब साइन, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि ए सी बटे ए बी, लंब बटे कर्ण होता है। और इसी तरह से साइन क्यू, साइन क्यू किसके बराबर होगा? साइन क्यू जो है वही लंब बटे कर्ण इसमें आएगा, पी आर बटे पी क्यू, पी आर बटे पी क्यू, ये आ जाएगा। जब साइन बी, यानी ये साइन बी है, साइन बी साइन क्यू के बराबर है, तो इसका मतलब ए सी बटा ए बी बराबर है पी आर बटे पी क्यू। क्योंकि अगर ये बराबर दे रखें तो इनका मान भी क्या होगा? बराबर होगा। अब आप इसको यूं भी कर सकते हैं, इसको इधर ले, इसको इधर ले। दोनों त्रिभुजों को हमने समानुपाती, इनकी भुजाओं को हम जो है समानुपाती सिद्ध कर देंगे, और समानुपाती सिद्ध करेंगे तो ये कोण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि भुजाएं समरूप हो जाएंगी। तो इसको देखिए, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ए सी बटा पी आर, यानी पी आर नीचे आ जाएगा और ए बी उधर चला जाएगा, तो ये ए बी बटा पी क्यू यूं भी लिख सकते हैं। और इसको हम मान लेते हैं के बराबर, इसको के बराबर मान लिया। अब इसके बाद अगर इसको के बराबर मानते हैं तो ए सी किसके बराबर हो गया? इसका मतलब ए सी हो गया के पी आर, और ए बी किसके बराबर हो जाएगा? के पी क्यू, ये हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए इसकी ये भुजा बी सी निकाल लो और इसकी क्यू आर निकाल लो। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा बी सी जो है क्या आ जाएगा? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग का वर्गमूल, ये हो जाएगा। और अब आप देखिए ए सी का मान है के पी आर और ए बी का मान है के पी क्यू, यहाँ पे रख दीजिए।
तो बी सी किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ए बी यानी कि के का वर्ग पी क्यू का वर्ग माइनस ए सी जो है के का वर्ग पी आर का वर्ग, के का वर्ग पी आर का वर्गमूल। इसको नंबर 1 दे के छोड़ दीजिए। इसी तरह उसमें आप क्यू आर निकालिए। क्यू आर जो है किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर बराबर है पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग का वर्गमूल। अब आप ये नंबर 2 बी सी बटे क्यू आर लो, बी सी बटे क्यू आर, ये आ जाएगा के का वर्ग पी क्यू का वर्ग माइनस के का वर्ग पी आर का वर्गमूल बटे पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्गमूल। इसमें के की वर्ग बाहर निकल आएगा तो क्या बन जाएगा के, क्योंकि के का वर्ग कॉमन ले लिया और वर्गमूल है तो के बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग, ब्रैकेट बंद। नीचे क्या है पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग का वर्गमूल। ऊपर नीचे समान है तो कट गए, क्या बच गया के बराबर, यानी बी सी बटे क्यू आर जो है के बराबर हो गया। अब अगर हम यहाँ से देखें ये के बराबर है, ये भी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए इसका मतलब ए सी बटे पी आर बराबर है ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर बराबर है के। तो ये क्या है, परंतु ये तो त्रिभुज की भुजाएं हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर एस 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 समरूपता। और जब त्रिभुजें समरूप हों तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः कोण बी बराबर है कोण क्यू के। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो गए। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 2 था। इसके बाद उदाहरण नंबर 3 देखिए। उदाहरण नंबर 3 बच्चों, इसमें दे रखा है ये त्रिभुज ए बी सी दी हुई है और इसमें ए बी भुजा 29 है और बी सी जो है 21 है। तो आपने कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करना है, साधारण सी बात है। अगर ये मान ज्ञात करना है तो हम इसको साइन और कोस का मान निकाल लेंगे। साइन और कोस का मान निकालने के लिए हमें पहले ए सी निकालनी पड़ेगी। तो आप यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है, ए बी बराबर है 29, बी सी बराबर है 21। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा गोरस प्रमेय द्वारा ए सी बराबर है क्या आ जाएगा, ए बी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग का वर्गमूल, यानी कि 29 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग का वर्गमूल, ये हो जाएगा। और 29 का वर्ग जो है वो होता है बच्चों, या तो आप 29 को 29 से गुणा करके 21 को 21 से गुणा करके निकाल लीजिए, और 29 का वर्ग होता है 29 को 29 से गुणा कीजिए तो हमारा 29 का वर्ग निकल आएगा। तो ये बनेगा बेटा 29
841 और 21 का होता है 441। तो आप देखिए 841 में से 441 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 400, और 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 20। तो AC जो है वो आ गई 20। तो ये भुजा हमारी कितनी निकल आई 20 निकल गई। तीनों भुजाएं हो गई। तो हम साइन कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें साइन थीटा किसके बराबर रहेगा, साइन थीटा होता है AC बटे AB यानी कि 20/29। तो साइन और कोस थीटा किसके बराबर है, कोस थीटा BC बटे AB यानी कि 21/29। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 21 का बटे 29 का वर्ग प्लस 20/29 का वर्ग। ये होगा 21/29 का वर्ग और 20 बटे दोनों का वर्ग ले लिया, क्योंकि हमारे पास कोस का मान आया है 21/29 और साइन का मान है 20/29। और आप देखिए ये क्या बनता है, 21 का 441 और ये 841 अभी हमने निकाला ही था। ये 400/841 और लघुत्तम लेंगे 841 आएगा, ऊपर 441 बटे प्लस 400 यानी 841/841 और ये कट के एक उत्तर आ गया। यानी कि क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1। ये आ गया। अब हमें कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी लेना है। तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लेने के लिए हम देखिए कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने कोस का मान पता ही हमें 21/29 का वर्ग माइनस 20/29 का वर्ग, और ये वही 441/841 माइनस 400/841 और 841 लघुत्तम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 441 माइनस 400 कितना बन गया 41/841। ये साइन कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के बराबर आ गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद बेटा।